कल इंग्लिश का एग्जाम है। हर एक बच्चे ने पूरा पढ़ लिया है, सारी तैयारी कर ली, सैंपल पेपर कर लिए होंगे, प्रैक्टिस कर ली होगी, टॉप 111 क्वेश्चंस की वीडियो देख ली होगी, सब कर लिया होगा। मगर एक चीज जो तुम नहीं जानते हो वो एक रियलिटी है कि सिर्फ पढ़ लेने से मार्क्स नहीं आते। एग्जाम हॉल में किस तरह से तुम बिहेव करते हो, किस तरह से इंग्लिश के एग्जाम को अप्रोच करते हो, उस पर डिपेंड करेगी बहुत सारी चीजें। मैं यहाँ प्रेजेंटेशन नहीं बताने आया हूँ, याद रखना। प्रेजेंटेशन की एक सेपरेट वीडियो रहेगी। यहाँ एक सीरियस बात होने वाली है क्योंकि लास्ट ईयर मेरे पास एक मेल आया था कि भैया मैंने सब कुछ पढ़ा था लेकिन 25 मार्क्स मेरे कट गए। टाइम मैनेजमेंट का इशू, कट गए क्योंकि मैं समझ नहीं पाया पेपर लिखना कैसे, कट गए क्योंकि मैं गलत जगह से पढ़ के गया था, कट गए क्योंकि मेरी अप्रोच गलत। तुम्हारा नहीं चाहता हूं मैं कि एक बार और कट जाए, क्योंकि एक बार तो पर्सनली कट ही चुका है। इंग्लिश में नहीं कटने दूंगा, क्योंकि सब लोग तुमको बताएंगे कि पढ़ लेना, चलो पढ़ लिया। सब लोग बताएंगे प्रैक्टिस कर लेना, कर लिया। लेकिन ये नहीं बताएगा कि एग्जाम हॉल में तुमने दिया, एग्जाम हॉल में दिया। क्यों दिया? क्योंकि बहुत सारी गलती तुम लोग करते हो। सब बताने आया हूं, तुम्हें बताने आया हूं कि अपनी इंग्लिश के एग्जाम बचा लो बेटा, अभी भी टाइम है। ये मेरी छोटी सी वीडियो दी मोस्ट अर्जेंट वीडियो ऑफ दिस चैनल है। प्लीज इसको एंड तक देखना, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आज तक की। क्या समझाने आया हूं? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वो हाल हो जो उस बच्चे के साथ हुआ था। अप्रोच क्या गलत रहती है सबकी। लोग टारगेट करेंगे सेक्शन ए पहले करना, जिसमें होगा क्या, अनसीन पैसेज में ढूंढते रह जाएंगे, आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि अनसीन पैसेज डिफिकल्ट आते हैं। फिर बी करेंगे और फिर सी करेंगे। कोई नहीं कहता है कि जो पेपर का सीक्वेंस है उसमें ही करो, कोई नहीं कहता है। मैंने तो सीबीएसई एग्जामिनर से तक बात तुम्हारी करा दी थी, याद है ना, तुम्हारी बात कराई थी सीबीएसई एग्जामिनर से हमारे पढ़ लक्ष्य ऐप पर। तो जो भी बच्चे, उनको पता है कि एग्जामिनर ने बोला था कि सीक्वेंस अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं बोलता हूं पहले सी करो क्योंकि 40 मार्क्स का है, फिर बी करो 20 मार्क्स का है, फिर ए करो ये भी 20 मार्क्स का है। लेकिन ये अनकन्वेंशनल चीज है, अनसीन पैसेज, क्योंकि यहां पर गारंटी नहीं है कि जो हम पढ़ के गए वही आए। लेकिन बी सेक्शन जो है राइटिंग और ग्रामर, वहां तो वही आएगा जो हम पढ़ करके गए हैं। कैसे एग्जाम तुम इस तरह से कर सकते हो, कैसे इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो कि जो तुम पढ़ के जाओ सिर्फ वही एग्जाम में आए? आज इस बात को मैं प्रूव करने वाला हूं। लिटरेचर सेक्शन अब तक तुमने जितना पढ़ा होगा मालूम पड़ गया होगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइन से क्वेश्चन, कीवर्ड जानना जरूरी है, कैरेक्टर स्केच सबसे जरूरी है, सेंट्रल आइडिया पोएम का बहुत जरूरी है, और पोएम में एक चीज और जरूरी है, पोएटिक डिवाइसेस। कई लोग इग्नोर कर रहे हैं। सैंपल पेपर उठा के देखना कितने क्वेश्चन पोएटिक डिवाइसेस पर डायरेक्टली बेस्ड हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस कौन सा है देखा जाए तो इमेजरी और उसके साथ मेटाफर। चलो अब हम देखते हैं कि सेक्शन सी तुम्हारा लिटरेचर क्या क्या छुपाए बैठा है। लिटरेचर सेक्शन छुपाए बैठा है कई सारी चीजें। पहले तो क्या है उसके अंदर, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिख रहे हैं। अब इसमें क्या क्या आता है तुम्हारा, आएंगे इसमें एमसीक्यू, आएंगे तुम्हारा पैराग्राफ पे वन लाइनर क्वेश्चन, आएगा तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक और फिर वन लाइनर क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ठीक है भैया, डर नहीं लगता हमें, बट डर तब नहीं लगेगा जब तुम ये सेम टाइप के क्वेश्चन करके जाओगे। अपने सामने देखो, अपने सामने देखो क्या दिखा रहा हूं मैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन हो गए। फिर ये क्या है, ये है एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, ठीक है भैया। और फिर हो गए नीचे वन लाइनर क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, इसमें क्या दिख रहा है, अगर मैं तुम्हें इरेज कर दूं, अगर इसको इरेज कर दूं और ध्यान से तुम्हें देखने को बोलूं, तो दिख रहा होगा कि बिल्कुल सेम पैटर्न जो सीबीएसई के सैंपल पेपर में है वैसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हमने करवाए। ठीक है भैया, करवा दिया आपने, मैं मानता हूं। लेकिन ये बताओ सिर्फ एक्सट्रैक्ट थोड़ी आएगा, साथ साथ में आएगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो शॉर्ट में देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शॉर्ट में तुम्हारा आएगा कि दो चैप्टर को मिला करके क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में, लेकिन शॉर्ट में सिंपल क्वेश्चन आएंगे। देखो इमेजरी का यूज, इमेजरी ऑफ ट्रीज यानी पोएटिक डिवाइस का क्वेश्चन आ गया। फिर उसके बाद सिंपल पोस्ट मास्टर का रिएक्शन क्या था, उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है, यानी कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चन। फिर उसके बाद नीचे देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे जहां पर पूरा लिखना पड़ेगा कि एक एक चीज पूरा डिफाइन करो। जो हाउ डज द बुक दैट सेव्ड द अर्थ वाला जो चैप्टर था उसमें बताओ कि क्या क्या सैटारिकल साइंस फिक्शन है, सटायर कहां कहां पर डला हुआ है। अब इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें कहां दिखेंगे बताओ? क्या तुमने इस टाइप के क्वेश्चन देखे जो भी तुमने यूट्यूब पे प्रैक्टिस किया वहां से? नहीं देखे होंगे। इसलिए मैंने जो भी बुक्स पढ़ाई, जैसे ये देखो, ये क्या चैप्टर, ये क्या वीडियो का नाम है, फुल फर्स्ट फ्लाइट बुक इन वन शॉट। एक शॉट में मैंने पूरी फर्स्ट फ्लाइट कराई है, पूरी फुटप्रिंट कराई है और पूरी पोएम्स भी एक वीडियो में कराई है। जा करके अभी भी 2x पे देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने देखो कैरेक्टर स्केच सबका बताया है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। और फिर अगर मैं बात करूं पोएम वाले में, तो पोएम वाले में मैंने सेंट्रल आइडिया जरूर करवाया है क्योंकि सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा। ये देखो सेंट्रल आइडिया हर पोएम का कराया हुआ है। फिर अगली चीज क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि अगर हम बात करें लॉन्ग आंसर की, ये देखो लॉन्ग आंसर में सबसे ज्यादा फोकस सीबीएसई का है डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस मिला करके एक क्वेश्चन।
यानी 2 चैप्टर्स को मिला करके एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चन किए? देखो, फॉर एन ए ग्रेगरी सरमन एट बनारस, फिर उसके बाद ग्रिफिन का पूरा कैरेक्टर पे क्वेश्चन और जेम्स हैरियट के कैरेक्टर पे क्वेश्चन। तो यानी कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चन और 2 को मिला करके एक क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37, जो वो टॉप 111 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं ना, ये कौन सी वीडियो है? टॉप 111 क्वेश्चंस, इंग्लिश का 2025 का पेपर पूरा लीक हुआ है इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? कौन से चैप्टर को मिला करके बनाया गया है? बुद्धा वाला सरमन चैप्टर और बॉल वाला चैप्टर, ठीक है, जो बच्चे की बॉल खो जाती है, यानी उसका चाइल्डहुड खो जाता है। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन को किस तरह से करना है, किस तरह से लिखना है, वो समझा दिया। फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर में क्या देखा था हमने कि 2 चैप्टर्स को मिलाया जा रहा है ना, और कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये क्या है? ये कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, बोला गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट डस्ट ऑफ स्नो वाले अगर कभी मेट विथ लेंचो फ्रॉम लेटर टू गॉड, यानी 2 कैरेक्टर्स को मिला दिया गया। अगर कभी मुलाकात हो जाए इन दोनों की तो क्या बातचीत करेंगे? 120 वर्ड्स में पूरा कन्वर्सेशन लिखो। तो लेंचो क्या बोल रहा है, फिर वो क्या बोलेंगे, फिर वो क्या बोलेंगे। ये किस तरह से मैंने टेबल में ट्रिक बताई थी करने की, वो तुम उस वीडियो में देख सकते हो। अब अगली चीज क्या है भैया? अगली चीज ये देख लो कि पोएम्स में भी ऐसा आएगा, 2 पोएम को मिला करके एक। जैसे कि यहाँ पर अमेंडा, और अमेंडा एक उठा लिया और एक उठा लिया क्या? सीगल वाला चैप्टर। अब दोनों पर क्या लिखना है? प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट। आई कैन बेट प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट पर किसी ने क्वेश्चन तुम्हें नहीं कराया, बट मैंने उस 111 क्वेश्चन का, ये है 14th क्वेश्चन, देखो वही सेम वीडियो, एक ही वीडियो में 111 क्वेश्चन की वीडियो में सब कवर करा दिया है। मैं आज प्रूफ के साथ बात करने आया हूं कि उस वीडियो से पूरा पेपर लीक होगा, और हम बात भी करेंगे एग्जाम के बाद। मैं पूरा पेपर लेकर के आऊंगा तुम्हारे सामने। अब अगला क्या आता है? राइटिंग और ग्रामर सेक्शन। इसमें लोग गलती क्या करते हैं, ध्यान से देखना, जहां पर मार्क्स तुम्हारे कट जाते हैं। देखो, गलती यह है, लेटेस्ट फॉर्मेट नहीं पता है। 2025 और 20XX इस पे बच्चे लड़ रहे हैं। अरे यार, पहली बार ऐसा हो रहा है कि लौंडे XX पे लड़ रहे हैं। अबे 2025 लिखो वो भी सही है, 20XX लिखो वो भी सही है, दोनों सही फॉर्मेट है। बस नेम मत लिखना लेटर में, XYZ या ABC लिखना। और लाइन छोड़नी है नहीं, लाइन नहीं छोड़ना है। किसमें? ये मैं बात कर रहा हूं एनालिटिकल पैराग्राफ की। ये तीनों पॉइंट नीचे वाले एनालिटिकल पैराग्राफ के हैं कि लाइन मत छोड़ो, पैराग्राफ चेंज करना है कर लो बिना लाइन छोड़े। और टाइटल मत लिखना, ये नहीं कि टाइटल डाल दो एनालिटिकल पैराग्राफ का, हेडिंग डाल दो तब स्टार्ट करो। जैसे देखो, ये देखो लेटर, देखो इसमें क्या है, पूरा सबसे पहली बात कि लेफ्ट अलाइंड है। और अगर मान लो कि एनालिटिकल पैराग्राफ है तो इसमें भी यहां पर खत्म हुआ, एनालिटिकल पैराग्राफ भी इस तरह लिखना है कि यहां पर खत्म हुआ, फिर एक लाइन नहीं छोड़ी, नेक्स्ट पैराग्राफ उसी के नीचे से शुरू कर दिया, तो तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे। और कैसे एनालाइज करना है? उसी एक वीडियो में, एक वीडियो में मैंने क्या किया है, राइटिंग सेक्शन का सिर्फ एक वीडियो है, लाखों व्यूज हैं, जा करके देखना। एक में ही लेटर बताया है, एक में ही पैराग्राफ बताया है, हर टाइप का। जैसे ये पाई चार्ट वाला है, तो पाई चार्ट वाला का कैसे एनालिसिस करना और कैसे लिखना है। फिर भैया डर तो हमारा मेन है ये कि हमारी शॉर्ट ट्रिक्स किसी ने बताई नहीं। किसकी? अरे भाई, शॉर्ट ट्रिक्स किसी ने नहीं बताई। टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोडाल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट वर्ड कॉनकॉर्ड कुछ मत पढ़ो, क्योंकि मैंने एक मैजिक शीट से पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब सिर्फ एक मैजिक शीट से पूरी ग्रामर कंप्लीट कराई है। ये देखो, ये देखो पूरा सब कुछ। क्या नाम है वीडियो का? फुल ग्रामर सेक्शन इन वन शॉट विद मैजिक ट्रिक्स। मैजिक ट्रिक्स, ये रही मैजिक शीट। इस एक शीट से पूरा ग्रामर तुम सॉल्व कर सकते हो। अभी एंड के टाइम पे पढ़ने का टाइम नहीं है। ये किस तरह से चीट शीट को बोलो, या फिर बोलो कि किस तरह से मैजिक शीट को यूज करना है, जाकर के उस वीडियो में देख सकते हो। अब भैया आप वीडियो देख लो, वीडियो देख लो बोल रहे हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं एक और बोलना चाह रहा हूं तुम्हें कि राइटिंग और ग्रामर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वीडियो भी देखना और प्रैक्टिस करना, सैंपल पेपर से, शीट से। मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने प्रैक्टिस शीट्स भी दे दी हैं फॉर फ्री, बिल्कुल फ्री में दिया है। जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं सिर्फ इंग्लिश में तो दूंगा नहीं, हर एक सब्जेक्ट में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अगला आता है रीडिंग सेक्शन। इसमें भैया हमें किसी ने कोई एनालिसिस नहीं दिया। रीडिंग सेक्शन की मेरी वीडियो आ चुकी है, उसमें मैंने सब कुछ समझाया है, बट यहाँ पर अगर बताऊं तो लेटेस्ट पैटर्न जानना जरूरी है और प्रैक्टिस करना। लेटेस्ट पैटर्न तुम सैंपल पेपर में देख लोगे, लेकिन उसका एनालिसिस कौन देगा? बेटा एनालिसिस बहुत जरूरी है। खोद खोद करके क्वेश्चन लेके आता हूं तुम्हारे लिए, और पूरा खोदा है सैंपल पेपर, तब बता रहा हूं कि किस तरह से हमने क्वेश्चन फ्रेम किए। जैसे एनालाइज किया पूरा का पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ, किस तरह के क्वेश्चन दिखते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर वाले। एग्जाम्पल के साथ बात कर रहा हूं, हवा में नहीं। ये किसका एग्जाम्पल है? ये उस क्वेश्चन का एग्जाम्पल उठाया है जो सीबीएसई ने डाला है अनसीन पैसेज, उसके सैंपल पेपर में, ताकि तुम समझ पाओ। फिर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, इस तरह के आते हैं। ट्रिक क्या है? पूरा सेंटेंस पढ़ो और मीनिंग गेस करने की कोशिश करो। फिर तुम्हारा क्या आता है अगला? इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं कि अंदर की बात पूछ ले, डीपर मीनिंग वाली चीज पूछ ले कि मोरल क्या है इसका, सेंट्रल आइडिया क्या है, वगैरह वगैरह, या क्या कहना चाहता है ये पैसेज हमसे, ये वाले क्वेश्चन। और फिर एक ट्रू और फॉल्स या फिर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। 90% लोग को पता ही नहीं है कि असर्शन रीजन आ रहा है इस बार अनसीन पैसेज के अंदर।
जा करके वीडियो जरूर देख लेना अनसीन पैसेज की, मात्र आधे घंटे की वीडियो है और टोन वाला क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं तुमको यहां पर भी दिखा दे रहा हूं, उस वीडियो में भी पढ़ाया है प्रॉपर कि टोन कैसे तुम लिख सकते हो पैसेज का। मतलब भैया आपने सब कवर कर दिया, सब कवर कर दिया, पहले लिटरेचर, फिर ग्रामर राइटिंग, फिर अनसीन। अब आंसर शीट मिलते ही क्या करना है ये देखो, ये तो मैंने बता दिया कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, सिर्फ 3 चीज करनी पड़ेगी। एक टॉप 111 क्वेश्चन वाली वीडियो जरूर देख लेना, एक राइटिंग प्लस ग्रामर देख लेना और एक अनसीन पैसेज की छोटी सी वीडियो है वो देख लेना। बस ये 3 चीज जरूर देख लेना, और कुछ देखो या मत देखो, 2x पे करके देख लो। अब अगली चीज आती है कि आंसर शीट मिलते ही क्या करना है। ओपन द लास्ट पेज। लास्ट पेज खोलना है, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसमें पोएटिक डिवाइस लिख लो, पोएट नेम लिख लो, कीवर्ड और ट्रिक्स लिख लो। क्या बोल रहा हूं अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा बेटा, 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूं। जो तुम आखिरी में पलटते रहते हो ना, स्कूटर के पीछे बैठ के, स्कूटी के पीछे बैठ के, स्कूल बस में बैठ के, जो जो दिमाग में चलता रहता है, लगता है मिस हो जाएगा, भूल जाओगे पेपर में, तो वो आखिरी पन्ना खोल के पहले ही लिख लो। कोई चीटिंग नहीं मानी जाएगी, ये बिल्कुल सही ट्रिक है, लास्ट ईयर भी काफी लोगों ने यूज करी। फिर ओवरव्यू करो पूरे पेपर को, पूरा पेपर ओवरव्यू करना है, लेकिन रीड कौन सा करना है, जो तुम्हारा बेस्ट सेक्शन है। रीड करो अपना बेस्ट सेक्शन और अपने अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करो। मैंने तो तुमको बताया है CBA, तुम BCA ABC कुछ भी करो, लेकिन अपना बेस्ट सेक्शन ही पहले अटेम्प्ट करना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं हर बार ये चैलेंज तुमको नहीं देता हूं, खुद लेता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वही आएगा, जितना पढ़ाया है सेम वही आएगा। और चैलेंज कैसे पूरा होगा, जब तुम गूगल फॉर्म भरोगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक गूगल फॉर्म की लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, ओपन करोगे। कब ओपन करना है, पेपर देने के बाद। पेपर देकर के आना, उसको खोलना, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर कर दूंगा, खोलना और एक सिंपल सी सेल्फी वीडियो बनाना अपने स्कूल ड्रेस में कि भैया जो जो आपने पढ़ाया था उसमें से कितना आया सेम और कितना नहीं आएगा तो वो भी बताना कि भैया आप झूठ बोलते हो, क्योंकि ये चैलेंज है। लास्ट 4 साल से हर बच्चे ने बोला है कि सेम आया है, 80%, 90%, 95%, कितना आया है तो मुझे सेल्फी वीडियो में बताना है, गूगल फॉर्म भर करके। तुम्हारी वीडियो मैं इंस्टा, यूट्यूब हर जगह शेयर करूंगा, क्योंकि तुम मेरी अपनी पढ़ले गैंग हो और मैं नहीं चाहता तुम्हारा एक सिंगल मार्क्स कटे, इसीलिए ये वीडियो बनाई। तबियत काफी खराब थी मेरी, फिर भी उठ करके रात को ये वीडियो बना रहा हूं तुम्हारे लिए कि भाई तुम्हारा भला हो जाए, एक सिंगल मार्क्स भी ना कटे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां मैं प्रेजेंटेशन बता रहा हूं कि किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है। यहां मैंने बता दिया कि लास्ट मिनट टिप्स क्या क्या है, ध्यान क्या रखना है, और ध्यान तो तुम पक्का रखोगे, बस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सारा सब कुछ इंपॉर्टेंट शीट वगैरह सब भेज दूंगा। और तब तक करना क्या है, नोटिफिकेशन छेड़ दे, हर एक एग्जाम में इसी तरह हाथ पकड़ करके खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ, और फिर जाना, जा पढ़ ले,